खेलों में जैसे जैसे भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, उसी तरह से खेलों को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी भी संबंधित अधिकारियों पर बढ़ती जा रही है। लेकिन हर समय खेल अधिकारियों पर उंगली उठाना उचित नहीं है। किसी को ये स्वीकार करना चाहिए कि ये भी एक खिलाड़ी की जिम्मेदारी है कि वो उस खेल को बदनाम न करे जिसका वो प्रतिनिधित्व करता है और उसे संजोता है। क्रिकेट में सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग की समस्या कोई नई नहीं है। खेल की लोकप्रियता विशेष रूप से भारत जैसे देश में सट्टेबाजों को भुनाने के लिए हमेशा विशेष अवसर प्रस्तुत करता है। लेकिन ये देखकर दुख होता है कि खिलाड़ी खेल के प्रति अपने प्यार को गौण मानते हैं और केवल लालच के लिए ऐसे सट्टेबाजों का शिकार हो। अगर हम भारतीय क्रिकेट की कहानी को देखें तो ये देखना बहुत परेशान करने वाला है कि ऐसे युवा क्रिकेटरों की संख्या है जिन्होंने कुछ आसान पैसों कमाने के लिए अपने होनहार करियर को फेंक दिया है। यह असंभव लग सकता है, यहाँ तक कि पुराने और अनुभवी क्रिकेटर भी इस तरह के प्रलोभ पूरी तरह से अछूते नहीं हैं। यहाँ हम उन 10 भारतीय क्रिकेटरों पर नजर डालेंगे जो पैसे कमाने की इन बुराइयों के शिकार हुए और बाद पर प्रतिबंध लगा दी। मोहम्मद अजहरुद्दीन महान भारतीय कप्तान में से एक और आधुनिक युग के बेहतरीन बल्लेबाज में से एक। यह दुखद है कि मोहम्मद अजहरुद्दीन जैसे खिलाड़ी एक बड़े मंच फिक्सिंग कांड में शामिल हो गए। 22 टेस्ट शतक और 15,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय रनों के साथ सचिन तेंदुलकर के प्रमुख होने से पहले लगभग एक दशक तक अजहरुद्दीन को व्यापक रूप से भारत का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज माना जाता था। अजहरुद्दीन अब तक के सबसे स्टाइलिश बल्लेबाज में से एक थे और उन्हें उनकी शानदार कलाई के काम के लिए याद किया जाता है। वह मंच फिक्सिंग कांड में शामिल हो गए क्योंकि हैंसी क्रोनेन ने अपने अपराध स्वीकार करते हुए अजहरुद्दीन के खिलाफ आरोप भी लगाया। ये व्यापक रूप से बताया गया था कि अजहरुद्दीन ने सबसे पहले कोलोनियों को स्टोरियो से मिलाया था क्योंकि उनके साथ लंबे समय से उनके अच्छे संबंध रहे हैं। धीरे धीरे मुंबई अंडरवर्ल्ड के साथ अजहरुद्दीन ने स्पष्ट रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की खबरें भी सामने आई और उनका शानदार करियर एक नए निचले स्तर पर पहुंच के 2000 से बीसीसीआई और आईसीसी द्वारा आजीवन प्रतिबंध कर दिया गया था। हालांकि कुछ साल बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा बीसीसीआई प्रतिबंध को रद्द कर दिया गया। आईसीसी ने उसके प्रतिबंध को हटाने से इनकार कर दिया। ये दिल दहला देने वाला है कि भारतीय क्रिकेट के बेहतरीन कप्तान में से एक को अपना शेष जीवन अपराध बोझ के बोझों तले गुजारना होगा। श्रीशांत अब तक के सबसे बेहतरीन भारतीय तेज गेंदबाजों में से एक हैं, जिन्हें दुख की बात ये है कि आज सभी गलत कारणों से याद किया जाता है। अपने दिन में श्रीशांत शुद्ध तेज गेंदबाज पैदा कर सकते थे, जहां उन्हें गेंद को काफी गति से घुमाया। वो आग से लड़ने वाले खिलाड़ी ग्रैंड चैपल के नेतृत्व में नई टीम इंडिया के सबसे होनहार युवा क्रिकेटर में से एक थे। श्रीशांत के 40 विकेट पर 5 रन के सेपल को कौन भूल सकता है, क्योंकि उन्होंने जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका को 84 रन पर समेट दिया था, जिसने एक प्रसिद्ध भारतीय जीत की पटकथा लिख दी। एक भावुक क्रिकेटर के रूप में जाने जाने वाले श्रीशांत ने अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने दिया, क्योंकि वो एक के बाद एक विवाद में उलझ रहे। वो एक तेज गेंदबाज का एक उत्कृष्ट मामला था, जिसके पास हमेशा अनुशासनात्मक मुद्दे थे। श्रीशांत को मई 2013 में आईपीएल के दौरान कथित स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन्होंने आरोप को स्वीकार किया। उन्हें रुपए के रिश्ते प्राप्त करने का दोष पाया गया। किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ एक मैच में एक निश्चित नो बॉल के लिए 40 लाख। बाद में रिपोर्टें सामने आई कि कैसे उन्होंने स्टोरी के लिए एक कोड के रूप में अपना तौलिया का इस्तेमाल किया, जिससे क्रिकेट जगत में सामूहिक आश्चर्य और आक्रोश की भावना पैदा हुई। एक आदर्श दुनिया में श्रीशांत अभी भी एक अच्छे तेज गेंदबाज होगा, जिसने शानदार भूख और अच्छे प्रदर्शन करने का दृढ़ संकल्प के साथ भारत के आक्रमण का नेतृत्व किया। इसके बजाय उनका नाम भारत क्रिकेट के बैड बॉय के रूप में क्रिकेट इतिहास में काफी नीचे चला गया। मनोज प्रभाकर माना जाता है कि मनोज प्रभाकर ने 96 टेस्ट विकेट, 157 एक दिवसीय विकेट और प्रथम श्रेणी स्तर पर 385 से अधिक विकेटों के शानदार करियर में वो हासिल किया है, जो बहुत कम क्रिकेटर केवल सपना देख सकते हैं। वो उन दुर्लभ ऑलराउंडर में से एक थे जिन्होंने लगातार भारत के लिए गेंदबाजी और बल्लेबाजी की शुरुआत 45 एक दिवसीय और 20 टेस्ट मैच में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसके टूटने की उम्मीद कुछ ही कर सकते। 1996 विश्व कप की एक चिरस्थायी तस्वीर की प्रभाकर ने सनत जयसूर्या को रोकने के लिए अपने आखिरी 2 ओवर में ऑफ स्पिनिंग गेंदबाज का सहारा। जब उन्हें विश्व कप के बाद टीम से बाहर निकाल दिया गया तो उन्होंने गुस्से में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए तत्कालीन कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के खिलाफ मैच फिक्सिंग का आरोप लगा दिया। 1999 में प्रभाकर ने तहलका एक्सपोज में भाग लिया, जहां उन्होंने अपने पहने हुए छिपे हुए उपकरण का उपयोग करके अपने सहयोगियों के साथ बातचीत रिकॉर्ड की।
कपिल देव सहित भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ियों के खिलाफ मैच फिक्सिंग के निंदनीय आरोप लगाए हुए वो एक गहरे विवादास्पद व्यक्ति बन गए। देव ने प्रभाकर के खिलाफ एक सार्वजनिक प्रतिक्रिया में कहा, अगर उसमें हिम्मत है तो उसे खुले में आने दो, वो मेरे सामने कैसे करेगा, मैं उसे एक जोरदार थप्पड़ मारूंगा। मैच फिक्सिंग के विवाद और आरोप के कारण अधिक गहन जांच और विडंबना ये है कि प्रभाकर का नाम गंदे पानी में घिसटा गया। बाद में उन्हें बीसीसीआई ने मैच फिक्सिंग के लिए प्रतिबंधित कर दिया। अजय शर्मा को दुखद रूप से एक विपुल लेकिन भाग्यशाली क्रिकेटर के रूप में याद किया जाता है, जिनका करियर अचानक और अशुभ रूप से समाप्त हो गया। उनके नाम रिकॉर्ड 31 रणजी ट्रॉफी शतक है, जो कि विजय मर्चेंट के बाद केवल दूसरे स्थान पर है। शर्मा ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 67.46 की औसत से 10,000 रन बनाए। केवल सर डोनाल्ड ब्रैडमैन, विजय मर्चेंट और जॉर्ज हेडली के पास 50 पारियों की न्यूनतम योग्यता उनसे बेहतर प्रथम श्रेणी औसत। हालांकि उन्हें सर्वसम्मति के साथ महान घरेलू बल्लेबाज में से एक माना जाता है। शर्मा ने केवल एक टेस्ट मैच में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, जो कि था जनवरी 1988। शर्मा ने 31 एक दिवसीय मैच खेला, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने घरेलू फॉर्म को पुनः पेश करने में विफल रहे, क्योंकि उनका अंत 20.19 के मामूली औसत के साथ हुआ और सबसे महान घरेलू क्रिकेटर करियर में से एक विवाद में समाप्त हुआ, जब उन्हें मैच फिक्सिंग कांड में फंसाया गया और बीसीसीआई द्वारा आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन शर्मा को गलत महसूस करने का पूरा अधिकार था, इसलिए दिल्ली के एक जिला अदालत ने 2014 में शर्मा को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राष्ट्रवादी प्रतिबंध ने उनका करियर समाप्त कर दिया। अमित सिंह राजस्थान रॉयल्स के उन रोमांचक युवाओं में से एक है जिन्होंने बहुत वादा किया था, लेकिन बाद में गुमनामी में खो गए। अज्ञात रोमांचक प्रतिभाओं का पता लगाने और उन्हें प्रदर्शन करने के लिए मंच के अपने दर्शन के अनुसार तत्कालीन राजस्थान रॉयल्स के कप्तान और कोच शेन वॉर्न ने बिना पॉलिश किए हुए गहनों के एक समूह से एक चैंपियन टीम का निर्माण कर दिया। अमित सिंह आईपीएल के उद्घाटन संस्करण में उन होनहार की सूची में सबसे ऊपर थे, क्योंकि उन्हें किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ 4-0-9-3 के आश्चर्यजनक आंकड़ों के साथ प्रभावशाली शुरुआत की, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया, क्योंकि उस सीजन के दौरान 2 बार एक संदिग्ध गेंदबाज एक्शन के लिए उन्हें रिपोर्ट किया गया था, केवल बाद में दे दी। सिंह ने राजस्थान रॉयल्स की टीम में श्रीशांत और फिदेल एडवर्ड की शानदार तेज गेंदबाजी से अपना स्थान खो दिया। बाद में वो आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग विवाद में उलझ गए। छोटे सामने आई कि स्टोरी ने उन्हें संपर्क किया था और हो सकता है कि उन्होंने उनके लिए एक बिचौलिए के रूप में भी काम किया होगा। बीसीसीआई ने उन पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया। सिद्धार्थ त्रिवेदी 2002 में अंडर 19 विश्व कप में सिद्धार्थ त्रिवेदी ने अच्छे प्रदर्शन, जहां उन्होंने 7 मैचों में 9 विकेट लिए, ने उन्हें एक होनहार युवा प्रतिभा के रूप में प्रमुखता दी। बाद में उन्हें ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ बैंक क्रिकेट एकेडमी में 5 सप्ताह के परीक्षण के लिए बॉर्डर गावस्कर छात्रवृत्ति मिली। उन्होंने 2003 में चैलेंजर्स ट्रॉफी के लिए इंडिया बी टीम में भी जगह बना। त्रिवेदी आईपीएल के उद्घाटन संस्करण के दौरान राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए सुर्खियों में आए, जहां उन्होंने अपने पक्ष के लिए एक पूर्ण भूमिका निभाई, जिसे चैंपियन का ताज पहनाया गया। उन्हें एक अत्यंत चतुर गेंदबाज माना जाता था और स्पिन के दिग्गज शेन वॉर्न, जिन्होंने रॉयल्स की कप्तानी की थी, त्रिवेदी के लिए उनकी प्रशंसा में प्रभावशाली थी। बाद में पुलिस ने त्रिवेदी से पूछताछ की और स्वीकार किया कि कथित सट्टेबाज दीपक शर्मा और सुनील भाटिया ने उन्हें संपर्क किया था, जिनसे उसने रुपए लिए थे 3 लाख। कथित तौर पर उसने पैसे को बाद में वापस कर दिए थे, क्योंकि उसे पता चलने का डर था। बीसीसीआई ने उन पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया और वो उसके बाद अपने करियर फिर से जीवित करने में विफल। टीपी सुधींद्र उन होनहार क्रिकेटर में से एक थे जो कुछ समय के लिए आईसीआई में शामिल हुए, लेकिन बाद में घरेलू क्रिकेट में वापसी की। उन्होंने 2010 से लेकर 11 में शस्त्र में रणजी ट्रॉफी में मध्य प्रदेश के लिए 25 विकेट चटकाए और अपने पक्ष में प्रमुख गेंदबाजों में से एक थे। 2011 से लेकर 12 के सीजन में सुधींद्र 40 स्कैलप के साथ अग्रणी विकेट लेने वाले गेंदबाज थे और उन्होंने रणजी ट्रॉफी के एलिट डिवीजन के नॉकआउट चरणों में लगभग अकेले ही अपना पक्ष रखा। हालांकि डेक्कन चार्जर्स के साथ उनका संक्षिप्त कार्यकाल बहुत ज्यादा सुखद नहीं रहा। उन्होंने 2012 में गेम खेले और केवल 1 विकेट लेने में सफल रहे। इंडियन टीवी के स्टिंग ऑपरेशन ने सुधींद्र के होनहार करियर का अंत कर दिया। ऑपरेशन में सुधींद्र ने मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग T20 मैच में स्वैच्छिक नो बॉल फेंकने की बात कबूल की। सुधींद्र ने ये भी दावा किया कि वो इसे फिर से कर सकते हैं और आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग आसानी से की जा सकती है। जांच के दौरान उनका नाम सेक्स स्कैंडल में
भी आया और बीसीसीआई ने उन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया। अंकित चौहान राजस्थान रॉयल्स का प्रतिनिधित्व करने वाले हार्फिन मौला खिलाड़ी अंकित चौहान को किसी भी योग्य ऑन फील्ड योगदान के वजह बीसीसीआई द्वारा उन पर लगाए गए आजीवन प्रतिबंध के लिए अधिक याद किया जाता है। घरेलू क्रिकेट में मुंबई का करने वाले चौहान को 6 मई 2013 को गिरफ्तार किया गया था और बाद में यह सामने आया कि उन्हें रुपए की पेशकश की गई थी। 15 मई 2013 को मुंबई इंडियंस के खिलाफ एक मैच में एक ओवर में 14 रन देने के लिए 6 मिलियन चौहान ने उस मैच में अपने दूसरे ओवर में 15 रन दिए थे। पूछताछ करने पे वो पुलिस हिरासत में टूट गए और अपना गुनाह कबूल कर लिया। बाद में 2013 में आई द्वारा उन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने बाद में उनका बकाया जारी करने और उन्हें रुपए का भुगतान करने का निर्णय लिया। कथित तौर पर दयालु आधार पर 32 लाख रुपए बीसीसीआई के साथ ठीक नहीं रहे। मोहनीश मिश्रा की कहानी छूटे हुए अफसरों में से एक है। एक प्रतिशाली मध्य क्रम के बल्लेबाज जिन्होंने 16 साल की उम्र में मध्य प्रदेश के लिए पदार्पण किया और 2002 में अंडर 19 विश्व कप में भारत के लिए खेले। मिश्रा ने अपने प्रतिभा को पैसे के पक्ष में फेंक दिया। उन्हें विरोधी इंडियन क्रिकेट लीग में शामिल होने के लिए प्रतिबंध कर दिया गया था, लेकिन बीसीसीआई से माफी की पेशकश स्वीकार करने के बाद 2009 में अपनी राज्य टीम के लिए खेलने के लिए वापस आ गए। उन्होंने 2010 में डेक्कन चार्जर्स का प्रतिनिधित्व किया था और उसके बाद एक शानदार घरेलू स्तर के साथ 9 मैच में से 59.83 की औसत से 718 रन बनाए। मिश्रा 2011 में पुणे वॉरियर इंडिया में शामिल हुए थे, लेकिन वो इंडिया टीवी द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए आरोपियों में से एक थे और उन्हें बीसीसीआई ने 1 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। उसके बाद मिश्रा के करियर गिरावट आई और वो तब से गुमनाम में है। सलभ श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश के एक होनहार बाएं हाथ के मध्य गति के गेंदबाज थे। 2000 में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में वो 14 विकेट के साथ सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। इंडिया टीवी के एक स्टिंग ऑपरेशन से पहले उनके करियर को बदनाम करने से पहले वो किंग्स 11 पंजाब से कुछ समय के लिए जुड़े थे। ऑपरेशन में श्रीवास्तव ने कथित तौर पर स्वीकार किया था कि फ्रेंचाइजीज से काला धन मिला था और वो नकद के बदले स्पॉट फिक्सिंग करने को तैयार। जब ऑडियो टेप सामने आई तो सलभ श्रीवास्तव को 15 मई 2012 को बीसीसीआई द्वारा 5 साल अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। ये थी लिस्ट उन प्लेयर की जिनकी मैच फिक्सिंग के चलते कैरियर बर्बाद हो गए। अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और अपने फेवरेट क्रिकेटर का नाम जरूर बताएं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट और स्टोरी जानने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल हम सब जानते हैं।